हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिकी एंड इजी एजुकेशन। तो आज हम लोग साइंस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और वी कैन से force is a physical quantity that can change the speed, state, डायरेक्शन एंड डायमेंशन। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके कारण क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है या डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है। फोर्स को हम लोग अब दूसरे टर्म के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सलेशन। तो हम लोग एक अदर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सलेशन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है। तो अब मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सलेशन को हम लोग स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma हो गया। अब इसका यूनिट देखते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है, और फिर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर सेकेंड माइनस 2। ठीक है। तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसका यूनिट क्या हुआ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग इसका ऐसा यूनिट अगर दें, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन। ठीक है। अगर इसका सीजीएस यूनिट देखें तो सीजीएस यूनिट क्या होता है, इसका सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स डायन होता है। ठीक है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डायन होता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा, और उसको जब हम लोग एक्सलेट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, फोर्स लगेगा ना। अब हम लोग देखते हैं कि फोर्स का 2 टाइप है। कौन कौन सा, तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इस पे जो फोर्स लगता है, ठीक है, और जिसका नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। मीन्स यहाँ से कोई फोर्स 10 न्यूटन लगाया और इधर से अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी फोर्स 10 न्यूटन ही लगाया। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, 10 न्यूटन माइनस अपोजिट डायरेक्शन कोई भी फोर्स लगाया तो माइनस साइन लगता है ना, और 10 न्यूटन माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। जिसका नेट फोर्स 0 आ गया वो क्या हो गया, बैलेंस फोर्स होगा। और जिसका नेट फोर्स 0 नहीं होगा वो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होगा। मीन्स यहाँ से यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन इधर से लगाते हैं फोर्स, और फिर इधर से यहाँ पे 5 न्यूटन उसी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं। तो इसका नेट फोर्स क्या होगा, 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन, तो कितना हो जाएगा ये, 15 न्यूटन। तो इसका नेट फोर्स क्या है, 0 नहीं ना है, इसका नेट फोर्स कितना आ गया, 15 न्यूटन। तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस फोर्स हो गया। ठीक है। अगला टॉपिक है द फॉलोइंग चेंजेस दैट फोर्स कैन ब्रिंग। फोर्स के कारण क्या क्या चेंजिंग हो सकता है। तो चेंज इन स्पीड होता है, फिर चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी होता है, चेंज इन डायमेंशन होता है, चेंज इन डायरेक्शन होता है। तो चेंज इन स्पीड में क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। जैसे बाइसिकल चलता रहता है, उस पर पीछे से कोई धक्का लगाता है तो उसका स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। तो फोर्स के कारण उसका स्पीड क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। अब चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है। तो कोई भी अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका
फोर्स लगाने से क्या होता है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, चेंज इन डायमेंशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका डायमेंशन चेंज हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद चेंज इन डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है,